द मैथ्स यूनिवर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। शून्यकों का क्या दे रखा है, योगफल, और एक शून्यकों का क्या दे रखा है, गुणनफल। इन दोनों की सहायता से हमें क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। कैसे? अब सूत्र क्या है, x का तो इसकी ओर लिखना ही लिखना है, इसके बाद चिन्ह किसका लगेगा, इसके बाद जो योग दे रखा है उसका क्या मान दे रखा है वो यहाँ कोष्टक में रख देना, और बाहर क्या लिख देना, x। बाद में किसका मान लिखना है, गुणा का, जो गुणा का दे रखा है। एक्स स्क्वायर तो रखा या नहीं रखा, ठीक है। बाहर चिन्ह माइनस का रखा या नहीं रखा, रख दिया। अब देखो यहाँ योग, योग के मान कितना है, -3, तो -3 का ही -3 पूरा का वो सेम टू सेम ही रखना है। ये जो बाहर वाला माइनस है वो सूत्र का माइनस है, किसका माइनस है, सूत्र का। जबकि जो अंदर वाला मान है वो माइनस किसका है, ये 3 के साथ में आया हुआ वो वाला माइनस से है। और ये कोष्टक से बाहर क्या लगा हुआ है, एक्स प्लस, और ये 2 है, ये अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, 2 है। देखो ये बाहर माइनस और अंदर भी क्या है, माइनस, और जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या लग जाएगा, प्लस। तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने एक्स को सेम टू सेम लिखा या नहीं लिखा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो मान क्या बचा, 3। तो 3 के कोष्टक से बाहर किया था साथ में एक्स, तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स प्लस का 2। यही आपका सिंपल सा बहुपद है। इसमें भी क्या पूछा हुआ है, आपका वही बहुपद पूछा हुआ है। किस किस का मान दिया हुआ है, योग का। देखो योग का मान कितना दे रखा है, 5। गुणनफल का मान कितना दे रखा है, 6। देखो शून्यकों का योग, योग कितना दिया हुआ है, 5। गुणनफल कितना दे रखा है, 6। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान तो कितना रखना है हमें, 5। अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना रखना है, 6। ये देखो इसका सूत्र है, देखो एक्स स्क्योर माइनस, ये सूत्र का माइनस है, और यहाँ पर हमें कौन सा मान रखना है। देखो वापस देखो, एक सेकंड के लिए मैं वापस बता रहा हूँ पूरा एक बार कैसे। देखो मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्योर की जगह तो एक्स स्क्योर रखना है, चाहे कुछ भी वो। बहुपद ज्ञात करना है, इसका मतलब पहला तो एक्स स्क्योर का सेम टू सेम रखना है, फिर माइनस की जगह माइनस, यहाँ कोष्टक में जो मान आएगा इसके बाहर क्या रखना है, एक्स रखना है। ये समझो यहाँ पर मान किसका आएगा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 5। तो इस कोष्टक में क्या लिख देंगे, 5 प्लस, यहाँ किसका मान लिखते हैं, देखो ये सूत्र में क्या किसका मान लिखेंगे, अल्फा गुणा बीटा, और अल्फा गुणा बीटा का कितना मान है, 6। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, आगे 5 के आगे चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस, यहाँ क्या आएगा इसके साथ, एक्स प्लस का 6। ये देखो आया या नहीं आया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो थोड़ा सा चेंज है, चेंज ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है। पिछले सवालों में तो क्या था, देखो पिछले सवालों में आपका था, इसमें पिछले सवालों में आपको ये मान दे रखा था, किसका, योग का, किसका, गुणनफल का। परंतु इस सवाल में क्या हुआ, इसमें इस सवाल को आपका योग और गुणनफल का मान दिया हुआ ही नहीं है। इसमें आपको सीधा का सीधा क्या बोल दिया, शून्यांक है। इसके शून्यांक क्या है, √3 और माइनस के √3। इस कि शून्यांक दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है, वही बहुपद। और बहुपद ज्ञात करना इसका मतलब सिंपल सा तरीका है, एक ही है। एक तो बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बहुपद। तो बहुपद के लिए एक ही आपको याद होना चाहिए दिमाग में, बहुपद ज्ञात करना। इसका मतलब पहला तो मान किसका लिखना है, एक्स स्क्वायर का, चिन्ह किसका लगेगा, -x, यहाँ क्या लगेगा, कोष्टक, इसके साथ में क्या लगेगा, एक्स, और यहाँ क्या होगा, जो मान होगा, जो भी मान बचेगा वो किसका, यहाँ पर किसका मान आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर किसका मान आएगा, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है, अल्फा का मान होता है उसको, प्लस बीटा का मान है उसको, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ अल्फा गुणा क्या मतलब है, जो अल्फा का मान है और बीटा का मान है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। सिंपल सा तरीका है, एकदम सिंपल तरीका। कैसे, देखो इस सवाल में समझते हैं। इसमें देखो √3x, और बीटा का मान क्या रख दिया हमने, √-3।
3। चलो इस सवाल को एक बार वापस देखो। मैं अल्फा का मान क्या दिया है 3 और बीटा का मान माइनस का अंडर 3। तो हमें सिंपल सा काम क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब 3 और यहाँ चिन्ह जोड़ने की वजह यहाँ क्या आ गया, चिन्ह माइनस का है तो हमें जोड़ना है, परंतु चिन्ह इसके आगे किसका है, माइनस। तो अंडर 3 में से अंडर 3 घटाएंगे, क्या बचेगा 0। पहला काम हमने किया या नहीं किया। दूसरा काम अल्फा और बीटा यानी इन दोनों का हमें क्या करवाना है, गुणा करवाना है। गुणा कराने का मतलब क्या हुआ, अंडर 3 गुणा माइनस का अंडर 3। अब एक सिंपल सा तरीका ध्यान रखना, जब संख्या अंडर के अंदर क्या हो सेम और ये भी, तो इसको जब भी गुणा करोगे अंडर वाले तो अंडर हट जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो सपोज करो संख्या है 5 अंडर 5, तो देखो इसके अंदर भी अंडर के अंदर 5 है, इसके अंदर के अंदर अंडर भी क्या है 5। तो ऐसी संख्या जब भी गुणा करते हो तो क्या होता है, सिंपल सी बात है अंडर हट जाता है। अब दूसरी सिंपल सी बात है, जैसे मान लो अंडर 7 है और अगले इस सवाल में अंडर भी क्या है 7 है, परंतु इसके आगे चिन्ह किसका आ गया 7। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी 7 यहाँ पर भी 7, तो अंडर हट जाएगा, परंतु इस बार आगे चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। तो ये सेम सवाल यहाँ पर हुआ है, देखो अंडर 3 यहाँ पर भी क्या है अंडर 3, परंतु यहाँ पर चिन्ह किसका है माइनस का, इसलिए इस 3 के आगे भी क्या आ जाएगा माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अल्फा प्लस बीटा, इसका मान तो आपके पास कितना आ गया 0। अल्फा प्लस अल्फा गुणा बीटा, इसका मान कितना आ गया माइनस के 3। अब वही उसी सूत्र में हम रख देंगे, कौन सा सूत्र, एक सूत्र याद रखना है, एक्स का स्क्वायर, यहाँ जो मान आएगा वही, और उसके साथ में एक्स रखना है, और यहाँ यहाँ पर किसका मान रखोगे अल्फा प्लस बीटा का, किसका मान रखोगे अल्फा प्लस बीटा का। और अब देखो यहाँ पर किसका मान रखोगे अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर किसका रखोगे अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा का हमारे पास अभी कितना मान आया था 0, और इसका मान कितना आया था माइनस का 3। सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या रखोगे कोष्टक में क्या रखोगे 0, इसके बाद क्या रखोगे एक्स और प्लस यहाँ यहाँ परंतु हम प्लस रखो तो ठीक है, वरना यहाँ पर चिन्ह किसका आ रहा है माइनस का 3। अब एक्स स्क्वायर की जगह तो वापस क्या आएगा एक्स स्क्वायर, 0 से गुणा करोगे तो अब कोई वापस 0 आएगा, और 0 आएगा मतलब एक्स के मान के साथ 0, तो इसका मतलब एक्स वाला पद लिखा नहीं जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 3। इसे ज्ञात करना है, सिंपल सा तरीका है, देखो कैसे माना अल्फा अंडर को क्या माना 3, बीटा को हमने क्या माना माइनस का अंडर 3। पहले हमने क्या ज्ञात किया योग, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी अंडर 3 में से अंडर 3 घट गए, पीछे क्या बच गया 0। फिर हमने क्या किया गुणनफल, गुणनफल का मतलब इन दोनों का गुणा। तो हम देखो मैंने आपको बताया था ना, ये संख्या क्या हो अंडर के अंदर सेम होती है, होगा या नहीं होगा। तो अंडर से अंडर 3 को अंडर 3 से गुणा किया तो अंडर हट गया, माइनस का क्या बच गया 3। अब वही ये रहा आपके सामने सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इसके मान कितना आया था हमारे पास अभी 0 आया था, कितना आया था 0, और प्लस अल्फा गुणा बीटा, इसका मान कितना आया था माइनस का 3। तो ये रख दिया। तो अब देखो एक्स के क्या आ गया 0, तो एक्स वाला पद तो पूरा हट ही गया, तो पीछे क्या बच गया इधर एक्स स्क्वायर और माइनस के 3।